बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक बहुत ही शानदार वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक लोशन बना के रख लेना और सर्दी में आपके हाथ पाँव से ज्यादा गोरे किसी के भी हाथ पाँव नहीं होंगे। आपने सिर्फ सुबह शाम इस लोशन को अपने हाथों पैरों पर मल लेना है। तो इतने ज्यादा खूबसूरत हाथ और पाँव की अगर आप तमन्ना करते हैं, अगर आपकी विश है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और इससे भरपूर फायदा उठाइए। रेमेडी आपको 100% पसंद आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी रोज वाटर की, यानी कि अरके गुलाब की। अरके गुलाब तकरीबन हर दूसरे घर में पाया ही जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपने इसी तरीके से इस लोशन को बनाना है। इससे 100% रिजल्ट मिलने की अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे हम रोज वाटर का जो है वो एक बाउल में ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद है, वो है बेकिंग सोडा। आधा टीस्पून हम बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स करना है। ये इस तरीके से मिक्स नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखना है। 15 से 30 सेकंड के लिए ये डबल बॉयलर प्रोसेस के ऊपर आप इसको रखें। थोड़ा सा इस रोज वाटर को आपने गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके दूसरे नंबर पे हम जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे ना, वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपको मेडिकल स्टोर पे 10 रुपए का या 15 रुपए का पैकेट मिलता है। आधा टीस्पून हम इतने में ऐड करेंगे। जैसे हम बोरिक एसिड को गर्म रोज वाटर में ऐड करेंगे, ये कुछ इस तरीके से फूलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मीठा सोडा के गुलाब में बिल्कुल भी नहीं फूलता है। बोरिक एसिड आपको डालना है और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बबल्स बनेंगे, बिल्कुल झाग की तरह बन जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा लोशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें जरूरत पड़ेगी फेयर एंड लवली क्रीम की। फेयर एंड लवली क्रीम का एक साशे आपने ले लेना है। ये 20 से 30 रुपए का मिल जाता है, आपको पता ही है। जिस कंट्री में भी है ये आपको इजीली अवेलेबल होगा। पूरी फेयर एंड लवली इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फाइनली हमारा सबसे लास्ट वाला इंग्रेडिएंट जो है वो है रोगने तिल। तिलों का जो तेल होता है, जो तिल नान के ऊपर लगे होते हैं ना, वही वाला तेल हमें चाहिए होगा। चले मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके हाथों के जो छोटे छोटे दाग धब्बे होंगे ना, वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपके हाथों के ऊपर जो छोटे छोटे रिंकल्स आ जाते हैं, छोटी छोटी झुर्रियाँ आ जाती हैं, लाइंस पड़ जाती हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। तो 1 चम्मच जो है वो रोगने तिल का हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके हाथों पर झुर्रियाँ नहीं है या आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे इसमें कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है जल्दी से। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा वार्म है। वार्म का मतलब हल्का हल्का सा निग्गा है ये, ठीक हो गया। और तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। सारी क्रीम जो है, सारा लोशन जो है वो आपका ऊपर की सतह पे आ जाएगा और जो रोज वाटर है, वेस्ट पानी है, वो नीचे बैठ जाएगा। तो चलिए 1-2 मिनट का हम इसको टाइम देते हैं। देखें जी, हमारा लोशन ऊपर आ गया है बन के। तो ये नीचे जो पानी है ना, इसके अंदर कोई असर नहीं है, बिल्कुल आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसका फायदा ही है। तो ऊपर से सारा लोशन आपने उठा लेना है और इसको एक बाउल के अंदर, एक कटोरी के अंदर या फिर एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर लीजिए। इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखिए, क्योंकि विंटर है तो फ्रिज के अंदर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आपको इसको रूम टेम्परेचर पर रख लेना है, ये ठीक रहेगा। ये खराब नहीं होगा। 10 से 15 दिन के लिए। देखिए ये पानी है सिंपल, आप चाहे तो इसको वेस्ट कर दें, चाहे तो इसी के अंदर ऐड कर लीजिए। रूम टेम्परेचर पे जब भी रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, चले मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप स्टोर कर लीजिए। इसको मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवा सकते हैं। अपनी बॉडी के डार्क एरियाज पर अप्लाई कर सकते हैं। हाथों और पैरों के डार्क नकल्स यानी काले जोड़ जो होते हैं उनको गोरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। काली गर्दन को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने इसमें बोरिक एसिड और मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है तो हम इसे अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इस लोशन को लेना है, जिस तरीके से कि बाकी लोशन आप अप्लाई करते हैं या मॉइस्चराइजर्स अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से आप अपने हाथों के ऊपर इसको अप्लाई कर लीजिए और सो जाइए। मॉर्निंग में उठ के हाथों को वॉश करें और एक बार फिर से आप अपने हाथों के ऊपर इसको लगा सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी दानेदार सा फील नहीं होगा, बिल्कुल चिपचिपाहट फील नहीं होगी। बहुत जल्दी से आपके हाथों के अंदर जज़ब हो जाएगा और आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। हाथों के जो काले जोड़ हैं, काले नकल हैं, उनके पर इस्तेमाल करने से आपके नकल्स भी बहुत ज़्यादा लाइटन होते जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि 100 दोस्तों से बेहतर वो एक दुश्मन जो खुलकर नफरत करता है लेकिन मुनाफकत नहीं करता। इस बात पर गौर करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने लेसन से क्या सीखा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।